सीज़न 4 के एपिसोड की शुरुआत में कुस्तांतुनिया में शहनशाह एंद्रियाकोस का किला देखते हैं। कुछ जंगजू अखाड़े में आते हैं। वहाँ बड़ी तादाद में तमाशाई मौजूद होते हैं और नारेबाजी कर रहे होते हैं। जंगजू दहाड़े मार रहे थे। उस्मान बे भी उन तमाशाओं में मौजूद होता है। कुरान भी उस्मान के साथ वही होता है और उस्मान बे के सामने दूसरी तरफ तुर्गुत और जरकुतई मौजूद होते हैं। थोड़ी देर में कुनूर अलप गुलामों को लेकर वहाँ आता है। उस्मान बे का सिपाही तुरहान भी गुलामों के साथ होता है। उस्मान ये सब कुछ देख रहा होता है और वैकिंग्स का सरबराह उस्मान पर नज़र रखे हुए होता है। दूसरी तरफ वैकिंग्स के साथ ही तुर्गुत और जरकुतई पर नज़र रख रही होती है। कुनूर के इशारे पर byzantine सिपाही तमाम गुलामों के हाथ खोल देते हैं। कुनूर अलप तमाम लोगों से मुखातिब होता है और कहता है, मुक़द्दस रोम के लोगों, शहनशाह एंद्रियाकोस के जंगजुओं का खेल शुरू हो रहा है। ये अजीम जंगजू मरने के लिए पैदा होते हैं। और गुलामों की तरफ देखते हुए कहता है, जो अपनी माँ की गोद में गुलाम होकर पैदा होते हैं वो आज़ादी के लिए लड़ेंगे। और कुनूर के इशारे पर byzantine सिपाही गुलामों के आगे तलवारें फेंक देते हैं। शहनशाह एंद्रियाकोस भी वहाँ आ जाता है। एंद्रियाकोस का ख़ास आदमी कांताकुजिनोस भी मौजूद होता है और कहता है कि दिन के इख्तिताम पर यह सब मेरा नाम चिल्लाएंगे। शहनशाह तमाम लोगों को खामोश करवाता है और कहता है, रोम जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। रोम की ताकत इसी तरह वापस आएगी जिस तरह यह खेल वापस आया है। इसके बाद शहनशाह कहता है, खेल शुरू होने दें। यह सुनकर तमाम गुलाम तलवारें उठा लेते हैं और उस्मान कहता है कि तुम लोग खेल बनाते हो और खुशी के लिए खून बहाते हो। इसी दौरान जंगजू और गुलामों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो खतरनाक जंगजू बेरहमी से गुलामों को मार रहे होते हैं। शहनशाह ये देखकर खुश होता है। कांताकुजिनोस अपने कमांडर को इशारा करता है और वो अंदर चला जाता है। उस्मान बे ये देखकर कहता है, चूहा अपने बैल में चला गया। जंगजू तुरहान पर हमला करते हैं और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद उस्मान और बुरहान भी नीचे आ जाते हैं। फिर एक दिन पहले का मंजर दिखाया जाता है। अब हम कई कबीले को यानी शहर में बसा हुआ देखते हैं, जहाँ उस्मान बे अपने कमरे में खड़ा होता है, अपना सरदारी वाला लिबास पहन रहा होता है। इसके बाद शेख एदाबाली एक दरवेश के साथ शहर में दाखिल होते हैं। नाज़रीन, कई कबीला की ख़वातीन भी वहाँ मौजूद होती हैं। तुर्गुत और अख्तमूर भी वहाँ आ जाते हैं। बुरहान और अलाउद्दीन भी शेख एदाबाली के साथ मौजूद होते हैं। उस्मान बे अपना सरदारी वाला लिबास पहनकर बाहर आ जाता है और थोड़ी देर में सब के सामने आ जाते हैं और सबको सलाम करते हैं। नाज़रीन, फिर उस्मान बे कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम पहला दीवान कायम करेंगे। एक सिपाही वहाँ बकरा ले आता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। इसके बाद उस्मान बे शेख एदाबाली को कहता है, तशरीफ़ रखिए। शेख एदाबाली इसके जवाब में कहता है कि ये जानवर जो तुम अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हो, अल्लाह इसमें वही बरकत अता फरमाए जो हज़रत इस्माइल को नसीब फरमाए। बाद उस्मान बे अल्लाह अकबर का विर्द करते हुए बकरे को ज़िबा करता है। उस्मान बे थोड़ा दुखी दिखाई देता है। इसके बाद खड़ा होकर कहता है, अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल करे, और सब लोग आमीन कहते हैं। इसके बाद कुछ लोग शहर में दाखिल होते हैं। एक शख्स कहता है, भाइयों, बाइंदर साहब आ रहे हैं, और सब लोग उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और बाइंदर बे घोड़े से उतरकर सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा सरदार उक्तम बे कहता है, तो ये है यानी शहर। बाइंदर बे कहता है, कबीले में रहने वाला उस्मान अब इस शहर में रहकर दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। उक्तम बे कहता है, माशाअल्लाह। बाइंदर बे कहता है, बढ़ने दो उस्मान को, जैसे जैसे वो बढ़ेगा हमें भी फ़ायदा होगा। उक्तम बे कहता है, उस्मान का साथ देंगे, और आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं शहर में काफ़ी लोग जमा हो रहे होते हैं। वहाँ पर मौजूद एक सरदार कहता है, अब एनाकोल पर भी हमारी मलकियत है। और दूसरा सरदार कहता है, या महज ख्याल। बाइंदर बे वहाँ आ जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? और कहता है, हमारा मकसद काफरों का खात्मा है। अगर हमारा सरबराह उस्मान है तो आप परेशान ना हो। उस्मान बे अंदर नमाज पढ़ रहा होता है और दुआ मांगता है। उस्मान बे नमाज के फारिग होने के बाद बाहर आ जाते हैं।
थोड़ी ही देर में उस्मान बे जिरगे वाले कमरे में पहुंच जाते हैं जहां तमाम सरदार जमा होते हैं। उस्मान बे सबको सलाम करता है और अपनी नशिस्त पर बैठ जाता है और तमाम सरदारान भी बैठ जाते हैं। उस्मान बे कहता है पहले मसाइल पर बात जिरगे में होती थी, लेकिन अब नया दौर है तो निज़ाम भी नया होगा और अल्लाह के 99 नामों से दीवान का आगाज़ कर। उस्मान बे कहता है मसाइल बताएं। ये सुनकर अक तैमूर कहता है खाना बदोश बड़ी तादाद में यहाँ आ रहे हैं, सबकी हिफाजत और देखभाल कर रहे हैं। ये सुनकर तुर्गत कहता है अगर हमारे खाना बदोश भी इसी तरह आते रहे तो जंग के दौरान घोड़े कम पड़ जाएंगे। ये सुनकर उस्मान बे कहता है वो बरकतें लेकर आ रहे हैं। उस्मान बे कहता है बहिंदर साहब बताएं क्या सूरत हाल है। ये सुनकर बहिंदर बे कहता है अब तलवारों के ढेर लग रहे हैं। उस्मान बे कहता है कराश की क्या सूरत हाल है उक्तम बे। और उक्तम बे उस्मान को जवाब में कहता है अभी सब कुछ ठीक है, लोग जो बोते हैं वो उनके लिए काफ़ी होता है। उस्मान बे कहता है नहीं, कराश एक अहम जगह है, उसकी सरहदें काफरों से मिलती हैं और मार मारजिक के नज़दीक उसे अहमियत हासिल है। उक्तम बे कहता है मार मारजिक में क्या ख़ास है। उस्मान कहता है वो फतह का दरवाज़ा है और कुस्तुनतुनिया में इस वक्त मुश्किल हालात, इससे पहले कि वो मुतहिद हों हम फतूहात शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद हम कुस्तुनतुनिया का मंजर देखते हैं। कांताकुज़िनोस शहनशाह के पास आकर कहता है उस्मान ना रुका है और ना रुकेगा, वो जंग की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर शहनशाह कहता है मैं उस्मान से मुआहदा करूँगा। और फिर कांताकुज़िनोस कहता है रोम पर खौफ के साथ हुकूमत नहीं की जा सकती, हम मुतहद होकर दुश्मन को कुचल सकते हैं। ये सुनकर शहनशाह कहता है तुम मुझे कैथोलक पर भरोसा करने के लिए कह रहे हो, ये नामुमकिन है। कांताकुज़िनोस कहता है बहादुर बनो शहनशाह। ये सुनकर शहनशाह कहता है बस बहुत हो कि अपनी हद में रहो। कांताकुज़िनोस कहता है मैं उन्हें तबाह कर दूंगा और ये कहकर वो बाहर निकल जाता है।